नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश स्टडी में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सर्वेइंग की। ये क्लास तीसरी है, हम प्रीवियस पेपर इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ द फोर बेयरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज़ 190 डिग्री 48 मिनट देन बैक बेयरिंग इज़। इसमें कहा गया है यदि रेखा का ए बी का जो फोर बेयरिंग है वो 119 डिग्री 48 मिनट होता है तो बैक बेयरिंग का मान क्या होगा। तो इसमें हमको पता है कि जो फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग होता है, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू होता है फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। अगर में ये 180 डिग्री से कम है तो प्लस होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस होगा। ये चीज़ हमको पता है। तो बैक बेयरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग इज इक्वल टू 119 डिग्री 48 मिनट प्लस 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में 48 कर दीजिए, 48 मिनट लास्ट में है ना। 119 9 हो गया, 9 हो गया और एक 2 हो गया। तो 299 डिग्री 48 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एज। ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के बना जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है वो क्या कहलाता है, इसमें पूछा है। ऑप्शन है ट्रू डिक्लाइनेशन, बी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, सी एजोनिक लाइन, डी आइसोजोनिक लाइन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ट्रू मेरिडियन और जो मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच होता है, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और ट्रू मेरिडियन जो होता है, ट्रू मेरिडियन होता है ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के रिस्पेक्ट में होता है। और मैग्नेटिक मेरिडियन ये होता है और इन दोनों के बीच में बना हुआ कोण जो होता है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वेयर कंपास वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सर्वेयर कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक बेयरिंग सिस्टम, बी नन ऑफ अबव, सी होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम, डी क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम पर जो सर्वेयर कंपास है वो उस सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्वेयर कंपास एक डायरेक्शन मापी इंस्ट्रूमेंट है, ये डायरेक्शन को मापता है और ये क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम पर आधारित होता है। अगर हम क्वाड्रेंटल बेयरिंग की हम नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट के रिस्पेक्ट में लें तो इसमें जो होता है चारों जो एंगल होते हैं ये 0, ये 90 डिग्री, ये 0, ये 90 डिग्री। तो उस 90 डिग्री पर 0 से 90 डिग्री के बीच में कैरी करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज़ मेजर्ड फ्रॉम बी टूवर्ड ए इट इज़ नो एज बेयरिंग। जब ए बी लाइन बेयरिंग में बी से ए की ओर मापी जाती है तो इस बेयरिंग को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए 4, बी मैग्नेटिक, सी बैक और डी टोल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बैक बेयरिंग के नाम से। अगर में एक लाइन है, ए बी लाइन है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, बी से ए की ओर माप रहा है, तो बी से ए की ओर माप रहा है तो ये बैक बेयरिंग कहलाएगी। ठीक है, और तो ये कहलाती है फोर बेयरिंग कहलाती है। ठीक है, और इसके पहले हमने देखे हैं बैक बेयरिंग इज इक्वल टू क्या होता है, फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर में 180 डिग्री से कम है तो प्लस होगा और 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ लाइन इज़ 48 डिग्री 20 मिनट एंड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन इज़ 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, देन ए ट्रू बेयरिंग इज़। लाइन की जो मैग्नेटिक बेयरिंग है 48 डिग्री 20 मिनट तथा मैग्नेटिक जो डिक्लाइनेशन है वो 5 डिग्री 38 ईस्ट है तो दिक्मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसमें हम निकाल सकते हैं, हमारे पास में पता है कि जो हमको ट्रू बेयरिंग निकालना है वो कैसे निकालते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू निकाल सकते हैं बीटा प्लस थीटा ई। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 48 डिग्री 20 मिनट प्लस कर सकते हैं 20 मिनट प्लस कर सकते हैं यहाँ पर 5 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कर दें, एक मिनट में इसको ये कर दे रहा हूँ, 48 मिनट 20 डिग्री 48 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, फिर 5 डिग्री 38 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए 8 5 8 58 मिनट हो गया। ठीक है, और 8 5 13 हो गया। ठीक है, और एक और 4 5 53 डिग्री 58 मिनट आएगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इज़ नो अस वर्टिकल एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन इट्स पॉइंट। इसमें क्या है, खालिस्तान को मुक्त रूप से लटकी हुई जो मैग्नेटिक निडल है उसके अधोमुखी अक्ष मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर पीरियड का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा वो कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन है ए डिप, बी डिक्लाइनेशन, सी अजमत और डी है बेयरिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 1
आंसर ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। इसका जो डिप है, नती है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए एक जो है सही हो जाएगा। ठीक है। मुक्त रूप से निकली हुई मैग्नेट की सुई अधोमुखी अक्ष तथा इसके पिवट पर क्या होती है, लॉन्गिट्यूड के बीच में एक शीर्ष कोण बनाती है, वो नती कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डिप ऑफ द कंपास निडल, ऑप्शन है इज कांस्टेंट, मतलब जो कंपास में नती है उसका मान क्या होता है। तो ऑप्शन है ए इज कांस्टेंट, बी वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड जीरो द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स, सी है इज जीरो एट इक्वेटर एंड पोल्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड जीरो एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल्स। मतलब तो हम देख रहे थे कि नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में, नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, अगर में ईस्ट है वेस्ट है, ठीक है, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे क्या होगा, इक्वेटर पे जीरो होगा। ठीक है। और अगर में नॉर्थ और साउथ के रिस्पेक्ट में लिया जाए तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नॉर्थ और साउथ में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है। तो हमारा बी नंबर का ऑप्शन सही था, वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड जीरो द इक्वेटर एंड मैक्सिमम टू एट द पोल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ लाइन ए बी इज द कंपास सर्वे आर डिफरेंसिंग बाई 180 डिग्री, देन वी कंक्लूड द फॉलोइंग। कंपास सर्वे में फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर लाइन ए बी के लिए 180 डिग्री है, तो हमें इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन है स्टेशन ए मे बी अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, ऑप्शन बी स्टेशन बी मे बी अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, सी स्टेशन ए एंड बी बोथ आर नॉट अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन, डी बोथ द स्टेशन ए बी आर अफेक्टेड बाई लोकल अट्रैक्शन। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या पूछा है, कंपास सर्वे में ए जो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का अंतर 180 डिग्री होता है, तो इसमें क्या होगा, लोकल अट्रैक्शन, जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो सही हो जाएगा। लोकल अट्रैक्शन से जो स्टेशन और स्टेशन ए है और स्टेशन बी है वो अफेक्टेड नहीं रहते, मतलब फ्री रहते हैं, उससे उसके प्रभाव से फ्री रहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन कंपास सर्वेइंग, ऑप्शन है ए द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास, बी द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास, सी है द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय चेन और टेप, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंपास सर्वे में क्या होता है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, मतलब सॉरी डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। जब सर्वे है तो इसमें क्या होता है, लैंड एरिया काफ़ी बड़ा घनी आबादी वाला होता है, तब कंपास सर्वे का एक तो यूज़ किया जाता है, और इसमें त्रिभुज का जो चेक लाइन डालना कठिन पड़ता है, तो इस कंपास का त्रिभुजों में जो संयोजक लाइन होती है, संयोजक लाइन या टाई लाइन कह लीजिए, उसको डालना कठिन होता है, तो इस सर्वे का यूज़ किया जाता है, कंपास सर्वे का। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ के इज़ टोटल डिस्टेंस ऑफ द लेवल लाइन इज किलोमीटर इन किलोमीटर देन द परमिसेबल एरर इन द फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग इज। यदि लेवल लाइन की कुल दूरी के किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस क्या है, के किलोमीटर है, तो पहले दर्जे की स्पष्ट लेवलिंग में अनुमेय त्रुटि क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर प्रिसाइज लेवलिंग क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है +-4 √k/mm। अगर मैं ये पूछ रहा सेकेंड प्रेसेस के लिए क्या होगी या दूसरे दर्जे के लिए क्या होगी, तो ये होगी दूसरे दर्जे के लिए +- सेकेंड दर्जे की बात कर रहे हैं हम, तो ये होगी +-8.4 √k/mm। ठीक है। और अगर मैं थर्ड इसकी पूछा जाए तो थर्ड इसकी होगी +-12 √k। ठीक है। तो ये सब तीनों चीज़ आप याद रख लीजिएगा। ये अगर मैं अभी एक पहले का पूछा है, अब नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है दूसरे का पूछे या तीसरे का पूछे, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर्स इन अ स्टेडियर डायाफ्राम। एक स्टेडियर डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है A1, B2, C4, D3। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है वो 3 करो। तो ये हो गया हमारा स्टेडियर डायाफ्राम बन गया, ये बन गया, और ये इस प्रकार से क्रॉस हेयर होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऊपरी स्टेडिया कहलाता है, ऊपरी स्टेडिया कहलाता है। ठीक है। और ये होता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर कहलाता है, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर कहलाता है। ठीक है। और ये निचला कहलाता है, और ये पूरा की अगर हम बात करें तो पूरा क्या कहलाता है, डायाफ्राम कहलाता है। ठीक है, डायाफ्राम कहलाता है। ठीक है। तो इसमें क्रॉस हेयर की अगर मैं हॉरिजॉन्टल बात करें तो कितनी है, 3 होते हैं, और वर्टिकल बात करेंगे तो वर्टिकल में 1 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट काउंट ऑफ लेवलिंग स्टाफ। जो लेवलिंग स्टाफ है उसमें लीस्ट काउंट क्या होता है वो पूछा गया है। ऑप्शन है 0.5 mm, बी 0.5 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 5 mm। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो है 5 mm, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, लकड़ी का होता है जिसमें नीचे क्या होती है, सू लगी होती है। ठीक है। उसकी सहायता से वो नीचे गड़ाया जाता है। ठीक है। और इसमें जो होता है प्रत्येक पट्टी की मोटाई 5 mm होती है। लीस्ट काउंट 5 mm
mm लिया जाता है, या इसको इस प्रकार से बोला जा सकता है 0.005 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से बोला जा सकता है। 1 मीटर में क्या होता है, 200 पट्टियाँ लगी होती हैं, जिसमें 100 काली 100 सफ़ेद होती हैं। ठीक है, और रीडिंग जो होता है जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसमें रीडिंग उल्टे अंकों पर लिखी होती है, जिससे दूरबीन की सहायता से देखने पर ये सीधी दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका अगर मैं लिस्ट काउंट की बात करें लेवलिंग स्टाफ का, तो 5 mm का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर कीप इक्वल ड्यूरिंग लेवल ऑब्जर्वेशन देन द इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्लेक्शन एंड अर्थ कर्वेचर विल बी। इसमें क्या कहा गया है कि अर्थ कर्वेचर जो है, यदि समतिकल प्रेक्षण लेवलिंग ऑब्जर्वेशन के दौरान बैक साइड और जो फोर साइड की डिस्टेंस बराबर रखी जाती है, तो दोनों अपवर्तन पर पृथ्वी की कर्वेचर का प्रभाव क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर मैं दोनों पर बराबर रखा जाती है तो उसका जो प्रभाव होगा वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस लेवल 560.50 and height of the instrument is 561.364 then what will be BS। BS का मतलब है बैक साइड। बैक साइड क्या होगा, ठीक है, इसमें पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। बैक साइड मतलब क्या होता है, बैक साइड इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रिड्यूस लेवल। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या दिया है, 561.364 और रिड्यूस लेवल कितना दिया है, 560.50, यही दिया है। ठीक है, अब इसको घटा देंगे हम तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका इसमें से इसको घटा देंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ गया 4 और 6 का 6 आ गया, 13 में से 5 गए 8। ठीक है, उसके बाद में 0 में से 0 का 0, 6 में से 6 का 0, 6 में से 6 का, तो ये हमारा 0.864 जो है हमारा बैक साइड इसमें निकल के आ जाएगा। बैक साइड का सूत्र अगर मैं आपको याद रखना है तो याद रख लीजिए, बैक साइड इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस रिड्यूस लेवल। अगर लेवलिंग यूज टू कैरी आउट रिकॉग्नेंस ऑफ एरिया इज, जो रिकॉग्नेंस एरिया होता है उसको समतल करने की लेवलिंग करने की विधि क्या है। ठीक है, ऑप्शन है ए चेक फ्लाइंग, बी फ्लाई लेवलिंग, सी प्रोफाइल लेवलिंग, डी सिंपल लेवलिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, इस लेवलिंग में परिवर्तन पॉइंट में फोर और बैक ऑब्जर्वेशन लेते हैं और लेवलिंग वर्क को इसमें आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू।